जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 26 फरवरी थर्सडे। सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। कैसी रही सेंसेक्स की एक्सपायरी? जैकपॉट लेवल जो कि हमारी टीम की तरफ से शेयर किए गए थे, सभी के सभी जो है वो जैकपॉट रहे। आज एक भी एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं निफ्टी की क्लोजिंग से। निफ्टी ने फ्रेंड्स 25,400 के आसपास जो था लो लगाने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग करी है फ्रेंड्स 25,500 के आसपास। तो सीधे हम निफ्टी के चार्ट पर ही हम चल पड़ते हैं। पहले हम निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने है। लेवल्स की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो आज अगर देखा जाए तो ना तो बाइंग लेवल आया है ना ही सेलिंग लेवल आया, तो एक रेंज में ही निफ्टी जो है वो क्लोज हो गई है। और जैसे कि फ्रेंड्स कल मैंने ये बताया था कि निफ्टी अगर कहीं भी ओपन होता है तो फ्रेंड्स वहां से जो है वो निफ्टी जो है पंप कर सकती है, ऊपर का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 25,500 का कॉल ऑप्शन जो कि हमने दिया था जीरो टू हीरो, वो भी आज जीरो टू हीरो हुआ है। सेंसेक्स में भी 82,000 का कॉल जो कि जीरो टू हीरो दिया था, वो भी हम चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मित्र जो होते हैं वो बाद में कहते हैं कि सर आपने दिया था वो चला नहीं, या फिर कैसे हुआ वो बताया करें वो भी वीडियो में। तो वो भी हम चर्चा जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर वो मेरे को मैसेजेस करते हैं। तो वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। सेलिंग लेवल जो कि हमने जो दिए थे पुट ऑप्शन, वो भी कैसे चले उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 25,400 के आसपास जो है अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने जो है लो लगाने के बाद जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर 25,500 के आसपास क्लोजिंग करी है। तो यही कहा जाएगा कि मार्केट ने जो है वो 25,500 बचाने की कोशिश जो है वो करी है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के चार्ट पर हम चल पड़ेंगे। सेंसेक्स में भी हम देख पढ़ लेंगे। तो सेंसेक्स का चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने है। लेवल्स की बात करूं आज तो लेवल्स का कुछ भी कोई भी बात बनती नहीं, क्योंकि ऊपर का जो अपसाइड का लेवल था 82,626 वो आया नहीं, ना ही नीचे सेलिंग लेवल आया है। एक रेंज में ही अगर मैं कहूं तो रही है, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई। ऊपर फ्रेंड्स एक ट्रैप सा बनाया गया, जैसे कि हमने कहा था सुबह कि अगर तो नेगेटिव ओपनिंग होती फ्रेंड तो यहां से पंप होना था। तो बहुत ही शानदार पुट राइटिंग करके मार्केट जो थी वो ऊपर का मूव हमें दे सकती थी, जैसे कि पुट राइटर्स जो थे पुट राइटिंग होल्ड करके गए थे। लेकिन वैसा नहीं हुआ, सिनेरियो नेगेटिव रहा। तो एक पॉजिटिव ओपनिंग करके दिखाइए फ्रेंड्स। और दो तीन बार अगर आप कैंडल्स देखोगे तो फर्स्ट कैंडल जो था वो एक रेड कैंडल बेरिश बना, सेकंड कैंडल ने फिर अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर एक रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर एक ऊपर का मूवमेंट दिया, फिर रेड बना, फिर एक ऊपर का मूवमेंट दिया। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि सीधी अगर सरल भाषा में बोलूं तो फ्रेंड्स बाय एंड डिप जो है वो दिखाया गया है। और इसमें ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, जब एक्सपायरी होती है तो उसमें क्या होता है कि ट्रैप होता है फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम का खेला हो जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर पुट राइटिंग जो है वो कम हुई और कॉल राइटिंग जो सी राइटिंग जैसे ही ज्यादा हुई, तो उसके बाद सेलर्स ने जैसे ही देखा यहाँ पर कि पुट राइटिंग जो है कम हो चुकी है, तो उसके बाद मार्केट नीचे ले जाना आसान हो गया उनको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही कम रह गए थे पुट राइटिंग में। तो प्रॉफिट बुकिंग उनकी हो चुकी थी। तो सी राइटिंग जो है जमकर, जब उन्होंने देखा कि अब डेटा जो है वो सभी को बुलिश ही लग रहा है, तो यहाँ पर बायर्स भी नीचे उन्होंने लिक्विडिटी बनाई है सी साइड में। और उसके बाद जैसे ही नीचे गया तो सी राइटिंग जो है वो करते गए करते गए करते गए, और शानदार मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हुआ। बहुत ही शानदार लेवल, अगर हम लाइव मार्केट में जो हमने लेवल शेयर किया, बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिला है। लास्ट में फ्रेंड्स ये बाउंस आया है, तो ये बाउंस हम कैप्चर नहीं करते, क्योंकि जैसे ही 2 सवा 2 हो जाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद का मूवमेंट हम 2:30 बजे के बाद हम कोई मूवमेंट नहीं देखते, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो मूवमेंट होता है वो एक सेटलमेंट सी होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे की पोजीशन जो है बिग प्लेयर बनाते हैं, बिग शूट बनाते हैं। तो वो हम चर्चा करेंगे हम कि कल फ्राइडे को 27 फरवरी को क्या रहेंगे लेवल्स निफ्टी और सेंसेक्स के। जीरो हीरो कॉल जो है वो शाम को मैं आपको शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा कि क्या रह सकती है निफ्टी 50 के लेवल्स, और निफ्टी 50 के जीरो हीरो कॉल क्या रहने वाली है वो हम शाम को शॉर्ट्स में बताएंगे। लेवल्स आज के क्या रह सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स नीचे से काफी अच्छा मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी ने जो है लास्ट में फ्रेंड्स बहुत ही शानदार रिकवरी, अगर मैं आपको बोलूं तो सुबह जो हुआ एक ट्रैप्सो था, उसके बाद सीधे कॉल राइटिंग करते हुए बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है वो नीचे दी। लेकिन लास्ट में फ्रेंड्स ये एक रिकवरी अगर आपको बोलूं मैं तो वो शानदार हुई। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जब तक फ्रेंड्स मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी में मेरी वर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे रखें, क्योंकि मैं अपनी वर्डिंग के साथ अभी भी हूँ कि 25,370 का लेवल फ्रेंड्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैंने कल भी बताया था परसों भी, जब तक निफ्टी फ्रेंड्स 25,370 के लेवल के ऊपर है तो ऊपर ऊपर ही देखें। 25,370 के नीचे जब चल जाएगा तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, फुल बेरिश हो जाएंगे। अभी मैं इतना भी फुल बेरिश नहीं हूं।
लाइव मार्केट में एनालिसिस से हम लेवल बनाते हैं, ट्रेड शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि फुल बेरिश, तो फुल बेरिश अभी नहीं हूं। क्योंकि फुल बेरिश इसलिए नहीं होगी, पुट राइटिंग अभी भी है, तो एक बार बाउंस जो है, मैनिपुलेशन बाउंस जो है वो आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप पूछोगे तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करोगे तो 25,800 का पुट ऑप्शन जो कि 300 के ऊपर चल रहा है, तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि, तो मैं तो यही कहूंगा फ्रेंड अब भी मत ले, लेकिन अगर कोई मैनिपुलेशन बाउंस आ जाता है निफ्टी में कल, तो फ्रेंड्स आप उसको देख सकते हैं। 200 के नीचे आपको मिल जाए फ्रेंड्स, फिर डरना नहीं है, क्योंकि ऊपर पोजीशन अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले चलूंगा, तो मैंने जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया था, ऑप्शन चेन में मैंने आपको सुबह जो बताया था फ्रेंड, तो सुबह मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया था कि जो 26,000 का लेवल है वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पोजीशन स्ट्रांग है। 900 के ऊपर भी जो है अच्छी खासा वही है, स्ट्रांग है। 800 के ऊपर भी वही है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पर तो निफ्टी जाएगा ही नहीं, ये वाले प्रीमियम को वो हिलने नहीं देगा। और अगर आप देखोगे तो 800 का प्रीमियम 15 रुपए रह गया है। 700 की प्रीमियम अगर मैं बोलूँ आपको, तो 700 की सी जो है वो सिर्फ 47 रह गई। तो बहुत ही मजबूत पकड़ अगर आपको आप देखें, 1,57,000 का हुई है, जिसमें 30,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड करके गए हैं, तो होल्ड करके गए हैं फ्रेंड्स। ये भी पोजीशन जो आज होल्ड है, तो कल यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए गैप अप चाहिए, बड़े बड़े गैप अप चाहिए होते हैं, नहीं तो मार्केट नहीं जा सकती। पुट राइटिंग की बात करूं अगर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे ना, तो ऑप्शन चेन का डेटा देखो आप, ऑप्शन चेन डेटा देके आप हैरान हो जाओगे। 25,600 का जो पुट राइटर है वहां पे सिर्फ 34,000 का वही रह गया है। 8,606 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस हो चुके हैं। तो यहाँ पर सेलर जो है भाग गए हैं, पुट राइटर भाग गए हैं, उनको नहीं लगता मार्केट जो है ऊपर जाएगा, तो वो भाग चुके हैं। पुट राइटिंग सारी की सारी है यहाँ पे अनवाइंडिंग हो चुकी है। 25,500 का ही सपोर्ट जो है वो एक हमें दिख रहा है, 1,09,000 का। तो फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है तो क्या ये सपोर्ट रहेगा? नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो ये सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैनिपुलेशन हो सकता है, एकदम से जो पुट होल्ड करके जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि होल्ड करके चले जाते हैं लास्ट में बेरिश डेटा देख के, खुद को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, तो मार्केट उनको पनिशमेंट देता है। क्योंकि हम पुराने 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर मार्केट उनको पनिशमेंट दे सकता है। तो एक मैनिपुलेशन हो सकता है, तो पॉजिटिव ओपनिंग होगी कि जब ऐसा होता है तो जानबूझकर पॉजिटिव ओपनिंग की जाती है। पुट राइटिंग यहाँ से खत्म करने के लिए इनका और इनका स्टॉप लॉस जो है, रिस्क जो है वो लॉस में इनको जाएंगे, इनको भगाएंगे यहाँ से। यहाँ पर फ्रेंड्स रिटेल जो होता है, बिगिनर जो होता है, वो यहाँ पर बुलिश हो जाता है चार्ट को देख के। वो कहता है चार्ट ही भगवान है। तो चार्ट को देख के जब बुलिश हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके साथ खेला होता है, जो उसके साथ हर रोज होता है। तो मैं यही कहूंगा कि टेक्निकल्स पे काम करें, ऐसे ना करें अपने साथ खिलवाड़। तो मार्केट को पहले समझे, मार्केट का पहले बिहेवियर समझे, और मार्केट को जो बिग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनकी पोजीशन को देखें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर उनकी पोजीशन की बात करूं मैं, तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप पूछोगे तो बेरिश है, लेकिन अगर आप इंट्राडे में मेरे को पूछोगे कि भाई मैं पोजीशन होल्ड करके जाऊं पुट का, तो वो नहीं है। बाउंस आ सकता है। बाउंस कहां तक आ सकता है? 25,600 तक बाउंस आ सकता है। तो 25,600 तक बाउंस आएगा फ्रेंड, तो ये 162 का जो एलटीपी है जो होल्ड करके गए हैं, जैसे ही इसका प्रीमियम फ्रेंड्स 100 तक जाएगा, तो जो पुट बायर है उनके एसएल वगैरह हिट हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे धूम दबाकर। तो यहाँ से क्या होगा, फिर पुट राइटिंग के जो राइटर है वो प्रॉफिट बुकिंग करेगी, उनकी पोजीशन अनवाइंड होंगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सी राइटिंग और ज्यादा लोग बुलिश हो जाएंगे, जब और ज्यादा कॉल राइटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। नीचे इन द मनी में अगर आपको आपको मैं बोलूं कि कोई उनको लॉस होना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है। तो जब नीचे इन द मनी में पोजीशन बन जाती है फ्रेंड्स, लर्निंग लीजिए। ऐसी लर्निंग आपको कोई नहीं देगा, यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा आपको ऐसी लर्निंग नहीं देगा। जब नीचे पोजीशन बना लेते हैं बड़ी वाली, जैसे कि 25,500 पे, अगर 300 के ऊपर या 200 के ऊपर भी सी राइटर जो है यहाँ पर काफी अच्छा ओआई होता, यहाँ पोजीशन होती, तो फिर फ्रेंड्स मैनिपुलेशन जो होता है बाउंस, वो भी नहीं आता। क्योंकि जब इतना बड़ा प्रीमियम हो जैसे कि 300 350 का, तो ये प्रीमियम जब 450 जाएगा तो लॉस कितना बड़ा होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई इतनी पोजीशन नहीं है अभी। लेकिन मैं इतना बेरिश इसलिए हूँ टॉप से, क्योंकि मैंने सुबह के प्री मार्केट वीडियो में यही बोला था कि इतना ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। एक पंपिंग डंपिंग जो है निफ्टी में हो सकती है, जो आपने सुबह देखी है। ऊपर से फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस है, बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस, पकड़ जकड़ जो मजबूत बनाकर रख गई है, सेलर्स ने बनाई है, बहुत ही शानदार है। लेकिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है फ्रेंड्स, वो मैं क्लोजिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो नीचे से रिकवरी करके ऊपर जो क्लोजिंग करी है, तो जो सपोर्ट दिखाया है फ्रेंड,
ये एक ऐसा सपोर्ट है जो रिटेल को करता है बुलिश, लेकिन जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं वो यहाँ पर बुलिश नहीं होते। वो टेक्निकल्स पर काम करेंगे। सुबह ओपनिंग कहाँ होती है उस पर ही हम चर्चा करेंगे। क्या रह सकते हैं सुबह लेवल्स, वो हम सुबह प्री मार्केट वीडियो में मैं आपको लेवल्स बनाकर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लेवल्स बनाने लग जाऊंगा तो काफी टाइम जो है स्पेंड हो जाएगा, तो सेंसेक्स के लेवल भी नहीं बन पाएंगे और बैंक निफ्टी के भी। तो सुबह प्री मार्केट वीडियो के लिए हो जाइए तैयार। प्री मार्केट वीडियो में जैकपॉट लेवल जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कहां से हम बाय कर सकते हैं और कहां से हम सेल कर सकते हैं। लेवल यही रहेंगे फ्रेंड, 25,396 का जो लेवल, यहाँ पे 97 का जो भी लो है इसके नीचे का लेवल बनेगा। यहां से 370 का लेवल रखेंगे फ्रेंड्स। 370 के नीचे 50 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी यहां से, तो यहां से बियर का ट्रेड बनेगा। 25,400 का पुट ऑप्शन जो है वो हमारा जीरो हीरो जो है वो कल बन सकता है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी, नेगेटिव ओपनिंग होते ही जैसे ही नीचे सेलर एक्टिवेट होंगे तो यहां से 25,400 का पुट ऑप्शन जो है वो जीरो हीरो जैकपॉट जो है वो दे सकता है हमें टारगेट। तो फ्रेंड्स वो हम चर्चा करेंगे सुबह। अभी की हम बात करूं मैं तो, क्योंकि कुछ मित्र जो होते हैं वो कहते हैं क्रूड ऑयल के लेवल भी शेयर किया करो, नेचुरल गैस के भी। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बेरिश हूं, क्रूड ऑयल के चार्ट पर चल पड़ते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में मेरे पास 5700 का पुट ऑप्शन भी जो था होल्ड था, और 5800 का भी। और आज हमने कल हमने 5800 का पुट ऑप्शन चलाया था और आज हमने 5700 का पुट ऑप्शन चलाया है। बहुत ही शानदार सेलिंग लेवल से अगर आप देखोगे तो शानदार मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। सीधे मैं ले चलूं अगर आपको, तो सीधे हम चार्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स। सीधे मैं आपको ले ही चलता हूं। 5700 का पुट ऑप्शन का शानदार मेरे पास होल्ड है और जैकपॉट जो है बना है फ्रेंड्स। 190 का एक लेवल है हमारा, बहुत ही पुराना 5900 का, जहां से मेरे पास जो पोजीशन जो थी, जब मैंने बोला था कि यहां से जब ब्रेकआउट देखा तो मैं हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहां से जैकपॉट बन सकता है। यहां से मैंने जो पोजीशन जो थी मैंने होल्ड करी थी। उसके बाद फ्रेंड्स कल मैंने 5800 का भी पुट लिया था। 5800 में कल भी हमने बुकिंग करी थी, आज भी हमने बुकिंग करी। 5700 का पुट ऑप्शन जो है वो अभी भी मेरे पास होल्ड है फ्रेंड्स। अभी भी हमने जो है इसमें बुकिंग नहीं करी, बुकिंग हम हल्की हल्की कर रहे हैं। 15 लॉट है, हल्की हल्की बुकिंग जो है नागसाक्षी में हम बुकिंग करते जाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 220 तक का टारगेट जो है, 21 तक का टारगेट जो है वो हमें क्रूड ऑयल में देखने को प्राप्त हुआ है। जैकपॉट लेवल जो है आज हमारा रहा। नेचुरल गैस की बात करूं फ्रेंड्स तो 250 का पुट ऑप्शन जो कि हमारे, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर देखेंगे तो 11 के ऊपर ही हमने दे दिया था कि 11 के ऊपर, यहाँ पे 11 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। 14 प्लस के टारगेट जो है आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जैकपॉट मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर नेचुरल गैस में देखने को प्राप्त हो रही है। ऐसे लेवल्स फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। कोई हमारी टीम जो है आपको चार्ज नहीं करती, बिल्कुल फ्री ही आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। सेंसेक्स की फ्रेंड्स जीरो हीरो और निफ्टी की जीरो हीरो की कॉल की बात करूं फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में कुछ मित्र कहते हैं कि बताया नहीं सर। 25,500 को कॉल जो कि जीरो हीरो हमने बताया था कि कोई डाउन आएगा 110 से 100 के बीच में आप इसको ले सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 89 का लो लगाया। 80 का स्टॉप लॉस अगर आप 100 पे लेते हैं, 110 पे 80 का स्टॉप लॉस, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते 89 का कि 90 का ही लो लगा है फ्रेंड्स। और टारगेट हमने दिए थे 150 से 200। अगर आप देखोगे यहाँ से तो 142 के टारगेट जो है जैकपॉट जो ये हमारा रहा है। सुबह भी अगर हमने जैसे बोला था कि कहीं भी अगर मिल जाए 25,500, जैसे ही सुबह ओपनिंग होती है कहीं भी आपको 25,500 का सी जो है एक बार नीचे मिल जाए, जैसे ही ऊपर चलना शुरू होगा आप यहाँ से जीरो हीरो कर सकते हैं। जैकपॉट अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी अगर किसी ने लो से 140 के आसपास एंट्री बनाई तो आपको 190 तक जो है वो टारगेट जो है मिले हैं। तो 50 पॉइंट बहुत होते हैं फ्रेंड। मेरे को कोई ऐसा लेवल दे दे कोई बंदा तो मैं तो खुश हो जाता हूँ। ऑलमोस्ट 40% रिटर्न जो है बन जाए तो और चाहिए ही क्या। सेंसेक्स की जीरो हीरो की बात करता हूँ मैं, 82,000 का सी मैंने बोला था कि कहीं भी कुछ भी डिप अगर एक्सपायरी पे हो जाए, जीरो हीरो कॉल सुबह बताया था 82,000 की सी मैंने ये बोला था, कहीं भी आपको 200, 150, 100 में कहीं भी मिल जाए जीरो हीरो। टारगेट मैंने ये बोला था जहां पे भी ओपन होगी उसके ऊपर टारगेट मिल सकते हैं 400, 500, 600 तक के। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 82,000 का सी। बाद में मुझे मत बोलना कि सर बताया नहीं। नीचे आपको यहाँ पर डिप मिला है फ्रेंड्स 200 से 150, अगर आप देखोगे तो 85 तक आया है, जीरो हीरो था। यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री करी 150 पे, 200 पे, कहीं भी
टारगेट मैंने जो आपको बोले थे, क्या आपको टारगेट मिले या नहीं, आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 455 के टारगेट जो है हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स कोई प्रीमियम 150-200 वाला प्रीमियम 450 तक के टारगेट दे, ऐसा मेरे को आप बताओ। टारगेट भी कोई ये नहीं एक ही कैंडल में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं, ये लेवल जो था ये मैंने कल ही आपको हमने डिस्कशन कर लिया था, जीरो हीरो हमने कल बना लिया था। तो अगर नेगेटिव ओपनिंग होती फ्रेंड्स, जैसे कि आज अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव ओपनिंग नहीं हुई, लेकिन अगर नेगेटिव ओपनिंग होती फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बोलूं तो अगर आज नेगेटिव ओपनिंग होती तो सुबह ही ये प्रीमियम हमें यहाँ पे अगर मिल जाता 200 पे 250 पे, तो सुबह ही वो चलना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक पंपिंग डंपिंग करने के बाद मार्केट ने जो है सेलिंग का प्रेशर दिखाया, सेलिंग का प्रेशर दिखा के जोरदार नीचे का मूवमेंट दिया, नीचे टारगेट अपने अचीव किए हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि इंडेक्स जो है वो बेरिश हो गया, ऐसा नहीं है। निफ्टी का इंडेक्स बेरिश हो गया नहीं है, इंडेक्स जो है वो अभी फुल्ली बेरिश नहीं है, इंडेक्स अभी ऊपर निकल सकता है। तो फ्रेंड्स वो हम चलेंगे सीधे, ये भी हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आज की बात करूं मैं, तो सेंसेक्स के हमने टेलीग्राम अगर आप देखोगे तो 81,900 का पुट ऑप्शन, 82,900 का पुट ऑप्शन, 82,800 का पुट ऑप्शन, 82,400 का पुट ऑप्शन, 82,200 का पुट ऑप्शन हमने आज जैकपॉट बनाए। निफ्टी में फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं तो 25,600 का पुट ऑप्शन हमने जैकपॉट बनाया। स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ ट्रेंड का 4,000 का पुट ऑप्शन जो कि हमने 150 से 140 के बीच में रखा था, उसमें हमें 200 प्लस के टारगेट जो है शानदार, हमें 200 प्लस के टारगेट जो है देखने को मिले। और कोई भी स्टॉक ऑप्शन में नहीं किया, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज जो था मुझे दिख रहा था, तो कहीं भी निकलने वाला नहीं ऐसा दिख रहा था, तो जिसकी वजह से स्टॉक ऑप्शंस को हमने आज किया है अवॉइड। तो एक ट्रेंड ही जो था वो हमें बढ़िया दिख रहा था, तो वही हमने जो है वो कैप्चर किया है। तो सारे के सारे लेवल्स फ्रेंड्स आज हमने हमारे जो है चले हैं। बहुत ही बढ़िया दिन रहा है, और ईश्वर की कृपा से मैं यही कहूंगा आप सब भी जो है वो प्रॉफिट में ही हो। और अगर ऐसे लेवल्स, अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे, क्योंकि कुछ मित्रों के जो मैसेज मुझे आ चुके हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो बने हैं सबको, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि सबके रिटर्न जो है वो अच्छे ही बने। ऑप्शन चेन की डिस्कशन फ्रेंड्स कर लेते हैं जाते जाते। उससे पहले मैं ये कहूंगा फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वीडियो में बने रहिए। अभी हम ऑप्शन चेन की डिस्कशन भी करेंगे और निफ्टी की भी क्लोजिंग जो है वो करेंगे, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। डिस्क्लेमर ये दूंगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सारे के सारे लेवल्स दिए जाते हैं, ये सिर्फ लर्निंग लेवल्स ही होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल पर नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो आपको प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई सेशन की फीस नहीं, सर्विस, कोई कोर्स नहीं बेचना, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री लर्निंग। अपने साथ जो भी लेवल मैं खुद लेता हूँ फ्रेंड, जो भी वही लेवल जो मैं आपको शेयर करता हूँ, कोई अलग से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा कोई कॉल टिप दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोई किसी को कॉल टिप नहीं देता हूँ, कोई मैं सेबी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो लेवल्स मैं खुद ट्राई करता हूँ वही मैं आप सबको वॉच करने के लिए देता हूँ। आप वॉच करें, देखें कि टेक्निकल्स पर अगर हम काम करते हैं, ट्रेंड के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो कैसे हमें लेवल जो है वो मार्केट में हमें काम करने को मिलता है, कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। तुक्काबाजी नहीं करनी, चार्ट को देख के यहाँ जा रही है कैंडल वहां जा रही है, वैसे ना करें, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लॉसेस के। तो सीधे ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो 25,500 के ऊपर अगर हम सिर्फ एक 25,500 का ही सपोर्ट अगर है तो है। और फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स 25,400 का ही एक सपोर्ट जो है हमें दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो लास्ट एलटीपी 72 का है। जैसे ही ये प्रीमियम जो है 120, 30, 40 के ऊपर चलेगा, तो यहाँ पर राइटर कैसे हिट होंगे, ओआई जो है कम होगा। यहाँ पर 25,400 के ऊपर सी राइटर जो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है, जकड़ अपनी मजबूत बना रहे हैं। यहाँ पर होल्डिंग भी देखेंगे 9,966। तो फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो यहाँ पर और पोजीशन होल्ड हो जाएंगी, 25,300 के ऊपर भी पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। तो कल हमें शानदार, क्योंकि 25,400 के आसपास जो है आज लो लगा है, तो कल इस लेवल को ब्रेक करेगा, सीधा हमें नीचे 25,350, अगर 370 टूटेगा तो सीधे 350 से 300 तक के टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे हम, अगर 25,200 के ऊपर भी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, यहाँ पर अनवाइंडिंग तो पहले ही हो चुकी है फ्रेंड। नेगेटिव ओपनिंग होगी तो यहाँ पर 25,500 के पीरियड भी अनवाइंडिंग हो जाएंगे, तो फ्रेंड पुट राइटिंग रहेगी नहीं। मैं आपको ये बताऊं, अगर हम ओवरऑल पीसीआर की बात करूं फ्रेंड, तो ओवरऑल पीसीआर जो है 24 लाख का सी राइटर जो है यहाँ पर पकड़ बनाकर गए हैं। पुट राइटिंग देखूंगा तो सिर्फ 17 लाख की है। जैसे अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो सीधे आपको नीचे के टारगेट ही देखने को प्राप्त हो सकते हैं, ऊपर का कोई मूवमेंट। अगर पंप डंप की बात करूं तो कल हमें कोई भी पंप डंप का मौका नहीं मिलेगा अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है। पॉजिटिव ओपनिंग होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड 25,600 तक का ही बाउंस जो है मेरे को दिख रहा है। ओवरऑल पीसीआर बेरिश है, प्राइस एक्शन बेरिश है,
कोई भी बाउंस आएगा वहां से सेल की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। कोई वहां पर अगर आपको कोई बेरी सिग्नल मिलेगा, चार्ट पर चल पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर से हम नीचे शॉर्ट ही कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि भाई कल कोई बुलिश मूव आ जाएगा, वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि भाई अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, हमारे लेवल के ही ऊपर जो है क्लोजिंग कर जाता है, लेवल ब्रेक हो जाते हैं, सी राइटर्स अनवाइंडिंग हो जाते हैं, पुट राइटर हैवी आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स फिर हम लाइव मार्केट में हम बुलिश भी हो जाएंगे। वो हम देखेंगे लेवल, क्योंकि लेवल तक जो भी हमारा सुबह लेवल होगा उस लेवल के नीचे नीचे मार्केट रहेगा, तो हम सेल एंड बाउंस ही रखेंगे। उससे पहले हम बुलिश नहीं होंगे। बुलिश हम तभी होंगे जब हमारा बाइंग लेवल के ऊपर जो है जाएगा, उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी। हाफ एन आवर 30 मिनट कम से कम जो है, क्योंकि इतना हो चुका है मेरी, हाफ एन आवर वहां पे लेवल के ऊपर जो है कंसोलिडेशन करके ऊपर चलेगा, तभी हम बुलिश होंगे। अदरवाइज अब हम सेल एंड बाउंस जो है निफ्टी को रखेंगे। यहाँ कहीं भी अगर हम सुबह लेवल देखेंगे ओपन होगा तो हम वहां से जो है वह सेल की पोजीशन ही हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कल का दिन भी आपका अच्छा रहे, आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताएं आज आपको कैसे लेवल्स रहे। हमारी टीम की तरफ से जो आपको सपोर्ट जो दी जाती है उसमें फ्रेंड्स प्यार जरूर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमारा मनोबल जो है वो बढ़ सके। ऐसे हमारा मनोबल जो है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी के भी काम लेवल जो नहीं आ रहे, या फिर कोई समझाने का कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा किसी को। हम आपसे रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं चाहते, कोई फीस या कोई चार्ज नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम आपसे ये रिटर्न में यही चाहते हैं कि सिर्फ आप अगर आप प्यार भी दे देते हैं फ्रेंड, वही हमारी टीम के लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कल का दिन आपके लिए अच्छा रहे। लेवल्स कैसे रहे कमेंट सेक्शन में जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।